समय काल की दृष्टि से सागर जिले का अतीत कई मायनों में गौरवशाली रहा है। लोगों में धारणा बनी रहती है कि सागर जिले में मात्र कृषि और बीड़ी का ही कारोबार होता है। यह आज की स्थिति में सही है, मगर एक समय ऐसा भी था जब इस जिले के कुटीर कारोबार में शिल्पकारों और दस्तकारों द्वारा निर्मित किसी भी उत्पाद में निपुणता, कला, कौशल और प्रसिद्धि थी। यहाँ बनने वाले सामान की दूर दूर तक धूम थी। वीर सपूतों के शौर्य, पराक्रम, शहादत से लेकर लोगों की समाज सेवा का यहाँ अपना अलग ही इतिहास रहा है। आज जब भी सागर जिले के इतिहास की बात होती है तो हर किसी की इच्छा होती है इसको और करीब से जानने की और समझने की, और फिर नई पीढ़ी को तो जानना ही चाहिए। इसके लिए आइए देखते हैं सागर सैनिक न्यूज चैनल की यह श्रृंखला, और वह भी आपके अपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो चलिए देखते हैं अपने सागर जिले के इतिहास को। सागर जिले की जानकारियों पर जैसे जैसे सागर सैनिक की यह श्रृंखला अर्थात एपिसोड आगे बढ़ेंगे, आपको मजा आएगा रोचक इतिहास को लेकर। आज हम जो जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं उससे पहले आपसे ही सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल, सागर जिले में वनज्वाला किसे कहते हैं? दूसरा सवाल, सागर जिले में वह कौन सा स्थान है जो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तीसरा सवाल, सागर जिले में वह कौन सा स्थान है जहां खनिज के रूप में लोहा पाया जाता है? चौथा सवाल, सागर जिले में राहतगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? पांचवा सवाल, सागर जिले में बहने वाली ऐसी कौन सी नदियां हैं जो आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं? छठवां सवाल, सागर जिले में ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो आगे जाकर एक हो जाती हैं? सातवां सवाल, सागर जिले में बीना नदी का प्रवेश द्वार कहां पर है? आठवां सवाल, मालथौन विकास खंड में वे कौन सा स्थान है जहां बलुआ पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? नौवां सवाल, सागर जिले में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें सिर्फ 5 माह पत्ते रहते हैं? और अब अंतिम 10वां प्रश्न, सागर जिले में भूकंप आने की कितनी संभावना है? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इन 10 सवालों के जवाब आप जानते ही होंगे। फिर भी शायद कुछ दोस्त ऐसे हों जिन्हें कुछ सवालों के जवाब न मालूम हो, तो उनके लिए हम बताने जा रहे हैं इन सवालों के जवाब। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube पर सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो में बताई जाएगी एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण जानकारियां। तो अब सुनिए आज के सवालों के जवाब। सागर जिले में भारी मिट्टियों पर पूरे उभार के साथ बढ़ने वाला वृक्ष है छेवला या पलाश। बरसात ऋतु में छेवला वृक्ष की शाखाएं चमकीले लाल फूलों से लग जाती हैं, जिनमें काले बाह्य दल होते हैं। इसलिए छेवला वृक्ष को वनज्वाला अर्थात फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। सागर जिले का औसत समुद्र तल से लगभग 1500 से 1750 फुट ऊपर है, लेकिन नाहरमू ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो पूरे जिले में सबसे ऊंचा स्थान है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 22 और 42 फुट है। दोस्तों, आज के तीसरे सवाल का जवाब यह है कि वैसे तो इस जिले में विपुल खनिज संपदा नहीं है, तथापि बवनरा तहसील की बिजावर श्रेणी में हीरापुर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में कुछ लोहमय लेटराइट और कुछ खनिज लोहा बहुत समय तक लोहे के लिए स्थानीय रूप से पिघलाया जाता रहा है। तथापि न तो यह अच्छी किस्म का है और न ही इतनी मात्रा में पाया गया कि उनसे कोई आधुनिक लोहा उद्योग लाया जा सके। दोस्तों, अब प्रस्तुत है सवाल नंबर 4 का जवाब। सागर जिले में राहतगढ़ वाटरफॉल का नाम सभी जानते हैं। यह जलप्रपात मनोरम दृश्यावली के लिए और पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। राहतगढ़ वाटरफॉल में बीना नदी 50 फुट की ऊंचाई से जलप्रपात के रूप में गिरती है। दोस्तों, 5वें सवाल में हमने पूछा था यमुना नदी के बारे में, तो यहाँ बता दें कि उत्तर पूर्व की ओर जिले की सीमा से कई मील दूर सोनार और बामनेर नदी मिलकर एक हो जाती है और फिर केन नदी में जा मिलती है, जो कि यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो दोस्तों,
छठवें सवाल का जवाब यही है कि सागर जिले में निकलने वाली सुन्नार और बामनेर नदियां आगे जाकर एक हो जाती हैं। सातवें सवाल पर चलिए अब हम बताते हैं कि बीना नदी, जिसका स्रोत जिले से दक्षिण की ओर कई मील की दूरी पर है, इस जिले में महुना ग्राम के निकट से प्रवेश करती है। दोस्तों, आठवां सवाल माल्टौन विकास खंड से जुड़ा है, जिसका जवाब यह है कि बलुआ पत्थर निर्माण प्रयोजनों के लिए निकाला जाता है और माल्टौन के उत्तर में अटा में बलुआ पत्थर पट्टीनुमा परतों के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, नौवें सवाल में हमने पूछा था कि किस वृक्ष में मात्र 5 महापत्ते रहते हैं, तो यहाँ जान लें कि इस वृक्ष का नाम है कुल्लू, जिसकी छाल चिकनी और हल्के रंग की होती है। इस कुल्लू वृक्ष में केवल वर्षा ऋतु के 5 महीनों में ही पत्ते होते हैं। और अब अंतिम सवाल का जवाब हम सब के लिए बहुत राहत भरा है। दोस्तों, सागर जिला भारत के अधिक स्थिर और भूकंप मुक्त भाग है। केवल हिमालय के सामने के मुख्य भूकंप कटिबंध से आरंभ होने वाले भूकंप का अनुभव ही इस जिले में होने की संभावना है और वे भी बहुत हल्के होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी रोचक जानकारी से भरपूर अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचती रहें।